दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष मिश्रा अपने YouTube चैनल फाइनेंस ज्ञान गुरु में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें क्या अधिक ट्रांजैक्शन करने से कुछ टैक्स वगैरह देना पड़ता है या फिर पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, अमेजॉन पे, ऐसे बहुत सारे यूपीआई के द्वारा जो है हम लोग ट्रांजैक्शन आज की डेट में करते हैं। यह एक प्रचलन बन गया है। तो आज हम यह सब समझने की कोशिश करेंगे कि कितने अमाउंट तक हम जो है टैक्स से बच सकते हैं, कितने अमाउंट के ऊपर हमारा टैक्स लग सकता है और क्या करने से टैक्स बचेगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन के बारे में, रूल्स के बारे में कि क्या टैक्स देना होगा या नहीं देना होगा। जैसा कि आज आप लोगों को मालूम है कि दिन प्रतिदिन के उसमें जो है दैनिक उपभोग के लिए हम बहुत सारा ट्रांजैक्शन करते हैं। आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वॉलेट लेकर के ही नहीं चलते हैं, उनके पास ई वॉलेट होता है। ई वॉलेट के द्वारा ट्रांजैक्शन बहुत ही सुगम होता है, सरल होता है। पहले हमारे पास 500 की या 1000 की या 2000 की नोट होती थी तो उसको छुट्टा कराने में, उसको तोड़ाने में बहुत परेशानियां होती थी। दुकानदार को मान लो कि 500 की नोट है, 13 रुपये देने हैं तो कैसे दें। लेकिन आज उसका सबका सल्यूशन आ चुका है। आज हम अपना यूपीआई ट्रांजैक्शन के द्वारा बहुत ही सुगम तरीके से पैसा पे कर देते हैं। हमको किसी तरह का कैश लेकर चलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इवन हमको एटीएम में लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एटीएम से पैसा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट हम उसको अपने बैंक के थ्रू पेमेंट कर देते हैं यूपीआई के थ्रू। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान लो हमको रात को 12 बजे अपने किसी सगे संबंधी को, मित्र को, किसी को भी पैसा भेजना है तो हम अपने मोबाइल से यूपीआई के द्वारा ट्रांजैक्शन तुरंत कर देते हैं और ट्रांजैक्शन करते ही हमारा पैसा अगले व्यक्ति के अकाउंट में चला जाता है। जब हम उससे तुरंत फ़ोन पर ही पता करते हैं कि आपका पैसा आ गया क्या, तो हमको पता चलता है कि हाँ, तब तक तो पैसा पहुंच गया था। तो आज की परिदृश्य में अगर देखें तो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, लोग अपग्रेड होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते जा रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी के यूज में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है कि यूपीआई में हम कुछ संभल करके खर्च करें। जो अपने दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं उनको ही खरीदने में हम इसको खर्च करें। अनावश्यक पैसे एक महीने में 10-10 लाख, 5-5 लाख पैसे का ट्रांसफ़र ना करें। तो इसमें किस तरह की क्या दिक्कतें आ सकती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें यूपीआई में 2 तरह के अकाउंट होते हैं। एक पर्सनल अकाउंट होता है, दूसरा बिजनेस अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट के थ्रू हम लोग जो है रेलवे का टिकट हो, मनी ट्रांसफ़र करना हो या गैस बुकिंग करनी हो, फ़ोन रिचार्ज करना हो या किसी तरह का डीटीएच का बिल वो करना हो या फिर बस का टिकट बुक करना हो या फिर अदर किसी भी तरह की कोई ख़रीदारी हम कर रहे हैं, उसके संबंधित ट्रांजैक्शन बहुत ही आसानी से हो जाता है। इवन अगर हम गन्ने की जूस में भी जूस पी रहे होते हैं तो उसका भी हम ट्रांजैक्शन, या एक चाय पी रहे होते हैं उसका भी हम ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू बड़े आसानी से कर देते हैं। तो यह बात रही हमारे पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट में कुछ लोग इसका मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। मिसयूज मीन्स ये होता है कि जब उसमें ट्रांजैक्शन बड़े बड़े उसमें किया जाना शुरू हो जाता है कि मान लीजिए कि हम एक महीने में 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो अब इनकम टैक्स विभाग की नज़र हमारे अकाउंट की तरफ जाती है कि इतना अधिक ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है, क्या इस व्यक्ति के द्वारा किसी तरह का कोई टैक्स दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, या फिर ये टैक्सेबल इनकम में नहीं आ रहा है। जब हम वो देखते हैं कि पूरा जो मार्च से लेकर के फरवरी तक के जो सेशन है, आर्थिक ईयर है, उसके अंतर्गत उसने कितना टैक्स दिया है, उसमें कितना ट्रांजैक्शन हुआ है। अगर वह ट्रांजैक्शन आपका 10 लाख के ऊपर है तो यकीन मानिए कि आपको इनकम टैक्स की नोटिस आने वाली है। अगर आप टैक्स नहीं दे रहे हैं और इतने से अधिक 10 लाख से अधिक अमाउंट का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो पक्का आपके पास इनकम टैक्स की नोटिस आएगी। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप कम से कम ट्रांजैक्शन का मतलब जो आपकी ज़रूरतें हैं उतना ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, लेकिन अनावश्यक ट्रांजैक्शन आपको नहीं करना चाहिए यूपीआई खाते से। उतने अधिक अनावश्यक ट्रांजैक्शन करने से फिर इनकम टैक्स की नोटिस आनी शुरू हो जाती है। दूसरा है बिजनेस अकाउंट। अगर आपका बिजनेस अकाउंट है, उस दशा में आप 50 लाख तक का भी ट्रांजैक्शन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस के संबंधित आपको सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, सरकार को भी क्लियर होती हैं, कितने का आपने बिजनेस किया है, कितना आपने टैक्स के रूप में दिया है। ये सारी चीज़ें क्लियर होने के कारण इनकम टैक्स की नोटिस जल्दी से नहीं आती है। बट अगर उसमें आपने टैक्स नहीं भरा है तब उस दशा में भी आपको 50 लाख के अमाउंट में, 50 लाख से अधिक के अमाउंट में फिर आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। तो इस तरह से जो है यह
बहुत ही नियम और शर्तें जो है इसकी बहुत जटिल होती जा रही हैं और आपको इस बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। ऑनलाइन वॉलेट का प्रयोग डिजिटल टाइम में बहुत अधिक बढ़ चुका है। इसमें मनी ट्रांसफ़र, मनी पैड और मनी रिसीविंग का जो मेथड है बहुत ही आसान कर दिया है, बहुत ही सिंपल प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। और अगर इसमें एक बात और है कि अगर हम 50,000 तक का गिफ्ट के रूप में इसमें पैसा ट्रांसफ़र करते हैं या गिफ्ट कोई किसी को हम देते हैं यूपीआई के थ्रू, तो उसमें कोई चार्जेज नहीं लगता है। बट अगर 50,000 के ऊपर अगर आप गिफ्ट के रूप में शो करते हैं कि आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, यूपीआई में लिखते समय आपने गिफ्ट लिख दिया, तो उस दशा में भी आपको जो है टैक्स देना पड़ सकता है। और अगर आप कर्ज किसी का पूरा कर रहे हैं, कर्ज के रूप में पैसा लिए थे उसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसमें किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यह स्पष्ट किया है कि ट्रांजैक्शन में कोई चार्ज नहीं देना होगा आपको। यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना होता है। इनकम टैक्स विभाग द्वारा जब अधिक मात्रा में इसमें ट्रांजैक्शन होता है तो इनकम टैक्स के द्वारा टैक्स लगाया जा सकता है, बट ट्रांजैक्शन का कोई चार्जेज नहीं देना है। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है ये आज की ज़रूरतों के हिसाब से बहुत ही अच्छी और बहुत ही उपयोगी सेवा हो गई है। लोग इसका दिन प्रतिदिन उपयोग करते जा रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि इसमें रियल टाइम बेसिस पे पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर बहुत ही आसानी से पहुंच जाता है बिना सामने